अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कैपुला। ठीक है, अब में हमने स्टार्ट किया हुआ है। पहले जो फर्स्ट लेक्चर था वो क्लेविकल के बारे में था, अब जो सेकंड लेक्चर है वो है स्कैपुला के बारे में। ठीक है, तो स्कैपुला के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले स्कैपुला जो है उसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। ठीक है, स्कैपुला क्या कहते हैं? शोल्डर ब्लेड। ठीक है, अच्छा, स्कैपुला जो है वो हमारे पास क्या है? एक लार्ज ट्रायंगुलर और फ्लैट बोन है। ठीक है, स्कैपुला क्या है? एक लार्ज ट्रायंगुलर, इसको फिर हम जो है डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, लार्ज ट्रायंगुलर और क्या है? फ्लैट बोन है। ठीक है, लार्ज ट्रायंगुलर और फ्लैट बोन है। स्कैपुला जो है वो मोस्टली हमारे पास किसे प्रेजेंट है? वो पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है, मतलब डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, और जो है लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका जो है लोकेशन जो है वो हमारे पास क्या है? पोस्टीरियो लेटरल है। ठीक है, लोकेशन की जब हम बात कर लेते हैं तो ये क्या है? पोस्टीरियो लेटरल एस्पेक्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, पोस्टीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरैक्स। ठीक है, पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरैक्स में प्रेजेंट है और इसके जो है वो कहाँ तक प्रेजेंट है? सेकंड रिब से लेके सेवंथ रिब्स तक इसकी जो है लोकेशन है, स्कैपुला की लोकेशन है। ठीक है, एक तो है पोस्टीरियर लेटरल प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब पोस्टीरियर साइड पे और लेटरल साइड पे हमारे पास जो है स्कैपुला की लोकेशन है। और जो है हम रिब के वाइज जो देख ले या जो है हम थोरैक्स वर्टिब्रा के वाइज से देख ले तो ये क्या है? सेकंड टू सेवंथ रिब पे हमारे पास इसकी लोकेशन है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है बात कर लेते हैं साइड डिटर्मिनेशन की। ठीक है, क्या है साइड डिटर्मिनेशन? साइड डिटर्मिनेशन का मतलब है कि हमारे पास जो स्कैपुला में साइड पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या साइड पे जो लोकेशन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास साइड पे लेटरल एंगल आ गया या इंफीरियर एंगल आ गया या हमारे पास मीडियन बॉर्डर आ गया। ठीक है, या प्रोसेस जो वगैरह आ गया। ठीक है, तो इसकी क्या क्या लोकेशन हमारे पास साइड वाइज आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले हमारे पास स्कैपुला का डायग्राम है। ठीक है, ये हमारे पास स्कैपुला है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक ये क्या है हमारे पास? मीडियन बॉर्डर। ठीक है, ये हमारे पास मीडियन बॉर्डर है। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है? ये थोड़े इस तरफ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर है। ठीक है, लेटरल बॉर्डर। ठीक है, अच्छा, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है? सुपीरियर बॉर्डर। ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर। ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर है। ये हमारे पास क्या है? ग्लिनॉइड कैविटी है। ठीक है, ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ जाता है? ये हमारे पास क्या है? स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, अब जो है साइड डिटर्मिनेशन की जब हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले ग्लिनॉइड कैविटी को लेते हैं। ठीक है, ग्लिनॉइड कैविटी जो है वो हमारे पास क्या है? लेटरल एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो है ये सारा हमारे पास लेटरल बॉर्डर है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है सुपीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर जो है वो हमारे पास क्या बनाएगा? लेटरल एंगल बनाएगा। ठीक है, तो लेटरल एंगल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्लिनॉइड कैविटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो है ग्लिनाइड कैविटी किसको रिप्रेजेंट करेगा? लेटरल एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लेटरल एंगल जो है वो हमारे पास लेटरल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा, अब जो है सेकंड जो साइड डिटर्मिनेशन में आता है वो हमारे पास ये है कि डोर्सल सरफेस पे जो है स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, हमारे पास जो डोर्सल सरफेस है या जो है पोस्टीरियर सरफेस है, इस पर क्या प्रेजेंट होगा? स्पाइनस प्रोसेस। ये हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस है। स्पाइनस प्रोसेस जो है वो हमारे पास स्कैपुला को टू फोर्स में डिवाइड करता है। ठीक है, एक जो है सुपर स्पाइनस फोर्स आएगा और एक जो है इंफ्रा स्पाइनस फोर्स आएगा। ठीक है, तो डोर्सल सरफेस क्या करेगा? स्पाइनस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है और स्पाइनस प्रोसेस क्या करेगा? स्कैपुला के डोर्सल सरफेस को डिवाइड करेगा। ठीक है, डोर्सल सरफेस पे क्या है? शोज स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, और ये स्पाइनस प्रोसेस क्या करेगा? ये स्पाइनस प्रोसेस क्या करेगा? वो स्कैपुला के डोर्सल सरफेस को डिवाइड करेगा टू फोसा में। ठीक है, टू फोसा में जब डिवाइड करेगा
टू फोसा, ठीक है। एक फोसा का नाम हमारे पास क्या होगा, सुप्रास्पाइनेटस स्पाइन, एक जो है सुप्रास्पाइनस और एक जो है इंफ्रास्पाइनस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टू फोसा आ गए, ठीक है। अब जो है सुप्रास्पाइनस फोसा जो है वो हमारे पास स्मॉल फोसा है, स्मॉल है, ठीक है। इसने स्मॉल एरिया कवर किया है, ठीक है। जो इंफ्रास्पाइनस है वो हमारे पास क्या है, लार्ज फोसा है, ठीक है। इसने ज़्यादा एरिया कवर किया है, ठीक है। अच्छा, फिर बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन की साइड डिटर्मिनेशन में, ठीक है। हमारे पास जो लेटरल बॉर्डर है ये पूरा हमारे पास क्या है, लेटरल बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। हमारे पास जो लेटरल बॉर्डर है वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास थिकेस्ट बॉर्डर है, ठीक है। लेटरल बॉर्डर क्या है, थिकेस्ट है, ठीक है। ये हो गया लेटरल बॉर्डर के बारे में। अब जो है हमारे पास फोर्थ जो साइड डिटर्मिनेशन में आ रहा है वो ये है कि हमारे पास जो है एक इन्फीरियर एंगल भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो कि हमारे पास इन्फीरियर साइड पे प्रेजेंट है। यहाँ पे जो है हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, साइड डिटर्मिनेशन में आ रहा है, ठीक है। इन्फीरियर एंगल भी प्रेजेंट होगा साइड डिटर्मिनेशन में, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गए साइड डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन की, ठीक है। स्केपुला की एनाटॉमिकल पोजीशन की बात कर लेते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन जो है वो स्केपुला की ये है कि हमारे पास जो है इसने होल्ड किया हुआ है ग्लिनाइड कैविटी को जो है फॉरवर्ड, अपवर्ड एंड लैटरली, ठीक है। ग्लिनाइड कैविटी हमारे पास क्या है, ग्लिनाइड कैविटी आ रहा है, ठीक है। तो इसने होल्ड किया है ग्लिनाइड कैविटी को फॉरवर्ड, ठीक है, और जो है फॉरवर्ड अपवर्ड, ठीक है, और जो है लैटरल, ये हमारे पास क्या है, लैटरल एस्पेक्ट प्रेजेंट है। ये क्या है, लैटरल साइड है स्केपुला का, और ये जो है हमारे पास मीडियल साइड है स्केपुला का, ठीक है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में ये है कि हमारे पास इसने होल्ड किया है कि ग्लिनाइड कैविटी को अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड लैटरली, ठीक है। ये हमारे पास क्या एनाटॉमिकल पोजीशन आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं सरफेस लैंडमार्क की, ठीक है। सरफेस लैंड मार्किंग की, ठीक है, कि हमारे पास जो है हमने साइड डिटर्मिनेशन की बात कर ली ना कि हमारे पास जो है क्या क्या प्रेजेंट है साइड डिटर्मिनेशन में, ठीक है। अब सरफेस लैंडमार्क में जो हमारे पास फर्स्ट प्रेजेंट है वो हमारे पास क्या है, इन्फीरियर एंगल प्रेजेंट है, ठीक है। इन्फीरियर एंगल जो है हमारे पास प्रेजेंट है सरफेस लैंडमार्क में, और इसकी लोकेशन क्या है, ये 7th रिब्स में प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इन्फीरियर एंगल है, ठीक है। तो इन्फीरियर एंगल की जो लोकेशन आ रही है वो क्या है, 7th रिब्स तक आ रही है, ठीक है। मतलब 7th रिब जब आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास इन्फीरियर एंगल का लोकेशन है 7th रिब, या हमारे पास क्या है 7th थोरेसिक वर्टिब्रा, 7 T7, ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो सरफेस लैंडमार्क में हमारे पास है वो है मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर जो है वो हमारे पास एक्सटेंड हो गया है T2 से T7 तक, ठीक है। क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया है T2 से T7 तक, ठीक है। फिर थर्ड जो है हमारे पास आ रहा है रूट ऑफ स्पाइन, ठीक है, स्पाइन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये जो है अपोजिट प्रेजेंट है, लाइस अपोजिट टू स्पाइन ऑफ T3 वर्टिब्रा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, T3 वर्टिब्रा के अपोजिट प्रेजेंट है ये रूट ऑफ स्पाइन जो है। फिर फोर्थ पे हमारे पास आ रहा है एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। एक्रोमियन प्रोसेस जो है वो हम खुद भी फील कर सकते हैं, ठीक है। टॉप ऑफ शोल्डर पे जो हमारे पास प्रेजेंट है वो हमारे पास क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस है, और ये हम खुद फील कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी फेल्ट एट टॉप ऑफ द शोल्डर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सरफेस लैंडमार्क हमारे पास हो गया, ठीक है।